नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पाठ 8 प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं मीना शर्मा जी। आइए कुछ पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखने की विधि जानते हैं। इसके लिए हमें पंजाबी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों के अक्षरों की पहचान होनी चाहिए। इस विषय में मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं शब्दार्थ के बारे में। संकेत, इशारा, पारखी, परखने वाला या फिर वह जिसमें परखने की शक्ति हो। अनसुनी, ध्यान न देना, चेष्टा, कोशिश, अंतर्गत, भीतर समाया हुआ, अपनापन, आत्मीय, दयनीय अवस्था, दीनहीन हालत। तो बच्चों, ये थे शब्दार्थ। अब हम इस पाठ में आने वाले प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था? उत्तर, लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। अगला प्रश्न, मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? उत्तर, मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। अगला प्रश्न है, गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या व्यवस्था बताई? उत्तर, मनीष ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, अतः उनके बाद गुब्बारे बेचकर परिवार का गुजारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उत्तर, उसने ना में सिर हिला दिया, अर्थात उसने बोला कि मैं नहीं पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए भेजा गया? उत्तर, बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए भेजा गया। अगला प्रश्न है, मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? इसका उत्तर है, मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और सीमा मैडम अर्थात अध्यापिका बनना चाहती थी। तो बच्चों, ये थे हमारे 1-2 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर। अब हम पढ़ेंगे 4-5 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? उत्तर, लेखिका बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए बोली कि बुरे हालातों से निकलने का एक ही साधन है, शिक्षा। पढ़े बिना जिंदगी यूं ही बीत जाती है। पढ़ाई से ही उन्हें नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनीष का चरित्र चित्रण करो। उत्तर, मनीष 7-8 वर्ष का गरीब बच्चा है। मनीष के पिता का देहांत अथवा मृत्यु होने के कारण वह, उसकी बहन सीमा और उसकी माँ गुब्बारों में हवा भरकर लाल बत्ती चौक पर बेचते हैं। इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। वह बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। वह अपनी माँ व बहन से बहुत प्यार करता है। आइए पाठ में दिए गए कुछ वाक्यों पर विचार करते हैं। पहला वाक्य है, भीख मांगना अपराध है। कहते हैं, मांगन गया सो मर गया। मांग कर जिंदगी का गुजारा करना एक अपराध है। मेहनत करके हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला वाक्य है, सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ। हमें सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता। सपने देखकर उन्हें सच करने की शक्ति हमारे अंदर ही जन्म लेती है। यदि उस शक्ति को पहचान लिया जाए तो सफलता निश्चित है। अगला वाक्य है, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल
पाई जा सकती है। शिक्षा की सीढ़ी द्वारा ही सफलता की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा हमें उचित अनुचित का चुनाव करने की समझ देती है। यह जीवन की मुश्किलों से निकलने का हल बताती है और सफलता तक ले जाती है। आइए अब हम कुछ शब्दों के विपरीत शब्दों के बारे में जानते हैं। नाराज़गी, इसका विपरीत शब्द है सहमति। इसी तरह बाकी शब्दों के भी हम विपरीत शब्दों के बारे में जानेंगे। अपनापन, परायापन, विश्वास, अविश्वास, इनकार, स्वीकार, संभव, असंभव, साकार, निराकार, बदकिस्मत, खुशकिस्मत, सहमति, असहमति, सफल, असफल। ये थे हमारे विपरीत शब्द। आइए अब हम दो अलग अलग शब्दों से नए शब्द बनाना सीखते हैं। आत्म प्लस विश्वास, आत्मविश्वास। बे प्लस चैन, बेचैन। अनु प्लस शरण, अनुसरण। अन प्लस सुनी, अनसुनी। उत्सुक प्लस ता, उत्सुकता। आत्म प्लस रक्षा, आत्मरक्षा। बे प्लस कसूर, बेकसूर। अनु प्लस कूल, अनुकूल। अन प्लस व्रत, अनव्रत। दीन प्लस ता, दीनता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने नए शब्द बनाना सीखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पंजाब बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित मेरी अन्य वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।